नमस्कार दोस्तों, मैं जयवेश B2A टेक्निकल एनालिसिस चैनल में आपका अधिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी के बारे में कि कैसे डाउन ट्रेंड में रिटेलर इन्वेस्टर को बाय करके वो कैसे फंस जाते हैं। उसकी साइकोलॉजी अभी हम सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि पिछले हफ्ते मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और अभी भी दोस्तों है इसलिए। और ये मेरा रूम नहीं है, मैं अपने दूसरे रूम पे मैं अपना खुद का एक सेटअप लगा के मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है तो दोस्तों आप उसको भी अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी। मान लीजिए कि ये एक कंपनी का स्टॉक है, उसका पहला भाव था 100 रुपीज़ 6 महीने पहले। 6 महीने में ये स्टॉक का भाव हो गया है 6 महीने या फिर कोई मीन्स 1 साल या फिर 2 साल में इस स्टॉक का भाव हो गया है या है 200 रुपये, ठीक है। या फिर 2 दिन भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी क्या होता है कि आपकी नज़र इस स्टॉक पे जाती है, क्यों? क्योंकि वो अभी अप ट्रेंड में जाता है और ये फटाफट से अपना टारगेट अचीव कर लेता है। तो आप क्या करोगे, आप अपने ब्रोकर को बोलोगे कि भाई ये एक कंपनी का स्टॉक कैसा है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा दोस्तों ब्रोकर कि ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, और मुझे अंदर से खबर आ रही है कि ये स्टॉक 200 का 400 हो जाएगा, तो आप अभी यहाँ पे 200 के भाव पे खरीद लीजिए। आप दोस्तों 200 के भाव में एक्चुअली आप नहीं खरीद रहे हैं, आपको खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टिप्स का यूज़ किया है ब्रोकर की। तो आपने यहाँ पे 200 के भाव पे 1000 स्टॉक बाय कर लिए। तभी क्या तभी क्या होता है दोस्तों, जब 100 या फिर 120 के आसपास जैसे ऑपरेटर जिसने भी बाय किया है ऑपरेटर, यानी कि कोई भी स्मार्ट पर्सन जिसके पास फंड ज़्यादा है, वो क्या करेगा, उन लोगों ने तो एंट्री 100 के अराउंड ली थी, तो वो लोग क्या करेंगे 200 के भाव में अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वो ऑलरेडी यहाँ पे ये स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे रिटेलर इन्वेस्टर इस स्टॉक पे अभी ट्रेंड के हिसाब से अभी आप बाय में कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपने 1000 स्टॉक बाय किए हैं 200 के भाव में, वो क्या करेगा 4000 स्टॉक उसने सेल कर दिया माइनस, ठीक है। तो उसने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की, तो ऑफकोर्स दोस्तों ज़्यादा वॉल्यूम उसके पास है, तो स्टॉक 200 का गिर के आ जाएगा 175। अब 175 आता है तो आप अपने ब्रोकर को फिर से फ़ोन लगाते हो कि भाई ये स्टॉक तो 175 आ गया है। तो ब्रोकर आपको बोलता है कि नहीं यार, ये स्टॉक फिर से 400 जाएगा, एक काम कीजिए आप यहाँ पे एवरेज बाय कर लीजिए। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जब ये स्टॉक 200 के अब जाएगा तब आपकी एवरेज बाय प्राइस 187 की हो जाएगी। मीन्स अगर आप 175 पे 1000 स्टॉक बाय करते हैं तो आपकी एवरेज प्राइस 187 की हो गई, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे 1000 स्टॉक बाय करते हो 170 के भाव पे। वो स्मार्ट पर्सन फिर से यहाँ पे 170 के भाव पे फिर से 4000 या फिर उससे भी ज़्यादा कोई भी फिगर होता है दोस्तों, मीन्स रिटेलर इन्वेस्टर से ज़्यादा वो शॉर्ट सेलिंग क्वांटिटी करता है, ठीक है। तो ये स्टॉक फिर से आ गया दोस्तों गिरते 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 150 के अराउंड, ठीक है। ये दोस्तों स्टॉक आ गया 150 के अराउंड। अभी क्या करेंगे, आप अपने ऑपरेटर को फिर से फ़ोन करेंगे, तो वो क्या बोलेगा कि आप पेशेंस रखिए, मार्केट में पेशेंस करते हैं वही लोग पैसे कमाते हैं। तो वो आपको यहाँ पे फिर से बाइंग कराएगा, आप फिर से 1000 स्टॉक बाय करने के लिए जाओगे। तो दोस्तों आपकी एवरेज प्राइस एक्चुअली हो गई है इस स्टॉक की 175 पे 3000 स्टॉक। दोस्तों एक्चुअली उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम होगी शायद, लेकिन अभी मान लीजिए कि 175 आपकी हो गई है एवरेज प्राइस 3000 स्टॉक की बाय की, ठीक है। तो अभी क्या होता है दोस्तों, ये स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। आपने यहाँ पे बाय किया, वो यहाँ पे फिर से शॉर्ट सेलिंग करेगा, ठीक है। ये स्टॉक गिरते गिरते आ जाएगा दोस्तों 125 या फिर 115 या फिर वो दोस्तों शायद 100 भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने ऑपरेटर को फ़ोन करेंगे तो वो कहेगा कि अब आप काम कीजिए, यहाँ पे 100 या फिर 125 पे अपना लॉस बुक 125 पे अपना लॉस बुक कर दीजिए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 125 पे 3000 स्टॉक जो आपने बाय किए थे वो आप यहाँ पे सेल कर दोगे 120 के भाव में, और जो आपने बाय किए थे बाय प्राइस थी दोस्तों उसकी 175 और सेल प्राइस है 125।
तो मीन्स आप बाय करते हो 175 पे और सेल करते हो 125 पे। तो इंस्टेड दोस्तों आपको 3000 स्टॉक 50 रुपीज़ का आप लॉस करते हो और आप मार्केट से किक आउट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बाइंग करवाया जा रहा था डाउन ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि ये पहले अप ट्रेंड में था और आप टिप्स का इस्तेमाल करके आप डाउन ट्रेंड में दोस्तों बाय करते हो। इस और आपको बढ़ाया जा रहा है और आपको बढ़ाया जा रहा था। तो गाइस अभी हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड में हम कैसे बाय कर सकते हैं। पहले हमें दोस्तों ये ट्रेंड क्लियर करना है कि ये अभी डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे आती है दोस्तों? मिनिमम 4 नए लो बनने चाहिए, 4 या फिर 3 नए लो बनने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नया लो बना, यहाँ पे दूसरा नया लो बनता है और यहाँ पे तीसरा लो नया बनता है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड था, उसकी कंफर्मेशन आ गई। दोस्तों हमें डाउन ट्रेंड में हमें कैसे काम करना है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले ये स्टॉक का प्राइस था 200 रुपीज़, फिर ये गिरते गिरते आ गया 150, फिर और ये गिरते गिरते आ गया 125, फिर ये और गिरा और उसका प्राइस आ गया था 110, और भी ये दोस्तों गिरते गिरते आ गया था 100। ठीक है, मान लीजिए 100। अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं RSI डाइवर्जेंस आप कोई भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, MACD RSI कोई भी। मैं दोस्तों ज़्यादातर RSI और MACD का ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस चेक करने के लिए RSI का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से अभी मैंने ड्रॉ कर दिया है डाइवर्जेंस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ बाय हम कैसे बना सकते हैं? पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं दोस्तों यहाँ पे डाइवर्जेंस चेक करता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पहले डाइवर्जेंस चेक किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 110 का भाव था, तब RSI थी 20 पे। ठीक है, तब RSI थी 20 पे। फिर भी दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस गिरा और 100 तक आया, तब भी ये RSI थी 25 पे। एक्चुअली स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो RSI 20 की जगह 25 की जगह 15 पे आनी चाहिए, लेकिन ये बढ़कर आ गई 25 पे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। भाव तो गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, तो अभी क्या करना है, आपको एक कंफर्मेशन आ गई कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि RSI ने अभी डाइवर्जेंस पॉजिटिव कर लिया है। तो अभी आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन आपको दिखने मिल जाएंगे। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ऐसा कोई भी दोस्तों आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। वो प्राइस एक्शन वाला ट्यूटोरियल में मैं दोस्तों आपको सभी प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। रिवर्स है, हेड एंड शोल्डर वगैरह और बहुत सारा है, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉटम प्राइस एक्शन क्रिएट हो चुका है। डबल बॉटम प्राइस एक्शन कैसे कंफर्म होते हैं? प्राइस तो ये पहला लो बनता है और ये दूसरा लो बनता है, लेकिन डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, उसको बोलते हैं डबल बॉटम। उसकी दोस्तों कंफर्मेशन कैसे आती है? यहाँ पे 100 के भाव पे दोस्तों कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए, यानी कि हैमर होनी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, बुलिश हैरमी होनी चाहिए, बुलिश एंगल्फिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए। तो गाइस अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड के ब्रेकआउट पे मैंने कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने बाय किया था वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं अभी चार्ट डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने उस पर मंथली के बेसिस पे चार्ट पे मैंने वहाँ पे मैंने बाइंग किया था और मैंने उसमें 15 रुपये का मैंने प्रॉफिट भी बुक किया था, वो भी गाइस 2 हफ्ते में 15 रुपीज़ मीन्स 15 पॉइंट का, और मैंने प्रॉफिट मेरा बुक हुआ था, मैंने 100 शेयर्स लिए थे, तो मेरा कुछ उसमें 1500 का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 2 हफ्ते में। ठीक है, अब ये स्टॉक देखिए दोस्तों, 2018 से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। ठीक है, ये उसने पहले 2018 में ये लो नया बनाया था, फिर 2019 में ये लो, और फिर 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब उसका नया लो बन गया था 36 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, और फिर से अक्टूबर में दोस्तों उसने नया लो बनाया था और 39 रुपीज़ के अराउंड।
ठीक है। अभी मैंने तभी मैंने क्या किया था दोस्तों कि यहाँ पे मैंने देखा कि डबल बॉटम प्राइस एक्शन क्रिएट हो चुका था, ठीक है यहाँ पे। और मैंने ट्रेंड रिवर्सल की पहली मेरी कंफर्मेशन क्या थी, RSI के डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने देख लिए थे कि डाइवर्जेंस अभी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो रहे थे और प्लस दोस्तों यहाँ पे एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुकी है उसको बोलते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। जहाँ पे मेरा कर्व है वहाँ पे आप देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ट्रेंड रिवर्सल की, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डोजी देख ली। मेरी सेकंड कंफर्मेशन क्या थी, उसके अगले हाई का ब्रेक, यानी 52 यानी उसकी अगली कैंडलस्टिक का हाई था 52.45 रुपीज़, ठीक है। तो अगर वो उससे ऊपर जाता है तो वहाँ पे मेरी बाइंग बनती थी। और मेरा दोस्तों मेरा तीसरा कंफर्मेशन क्या था, MACD के डाइवर्जेंस। तो मैंने दोस्तों इस तरीके से तीन कंफर्मेशन में मैंने काम किया और फिर मैंने यहाँ पे मुझे अराउंड दोस्तों 51 रुपये के आसपास मुझे ये स्टॉक मिला था। और वहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी फर्स्ट या फिर 3 दिसंबर के आसपास मैंने बाय किया था और कल ही दोस्तों मैंने उसको 65 के भाव में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है डाउन ट्रेंड की साइकोलॉजी। डाउन ट्रेंड में आप ऐसे बाय करिए। आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अप ट्रेंड में बाय करते हैं, वो भी दोस्तों बुरा नहीं है, लेकिन आप पिक पे बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तभी ही हाईलाइट में आते हैं जब स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है और तभी ही आप अपने ऑपरेटर को कॉल करते हैं, ठीक है। और मैं अभी एक स्टॉक बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें इस तरीके का पैटर्न बना है, डबल बॉटम। और दोस्तों डबल बॉटम के साथ साथ अगर आपको ट्रिपल बॉटम में भी ये प्राइस एक्शन ऐसा मर्ज आपको RSI MACD और कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको मर्ज दिखे ट्रिपल बॉटम में भी, तभी भी आप बाइंग बना सकते हो। और अभी मैं आपको क्या करता हूँ, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में और जो अपना ज़्यादा लॉस नहीं ही लेना चाहते, वो जिसको कम रिस्क लेना है, उसके लिए मैंने ये स्टॉक निकाला है अभी। इसका भाव है दोस्तों सिर्फ 0.35 रुपये, सॉरी सिर्फ 0.35 पैसे, ठीक है। इसकी दोस्तों मेरे पास 2000 क्वांटिटी है। अब आप ध्यान से सुनेगा मैंने बाय इसमें क्यों किया दोस्तों। ये 2015 से डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा था। यहाँ पे 2018 से तो वो कंसोलिडेटेड और स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में आ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने एक बार दिखा था कि यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, चलो ठीक है। अब दोस्तों ये कंसोलिडेट हो चुका है 3 सितंबर से, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरे पॉजिटिव मुझे डाइवर्जेंस मुझे बाय कह रहे थे कि अभी उसका ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बाय कर लीजिएगा 0.35 पैसे पे। और MACD के डाइवर्जेंस तो थोड़े पॉजिटिव भी अब आएंगे और उसमें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो ये स्टॉक उसके लिए है सिर्फ जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, वो सिर्फ अभी नए है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसके 100 स्टॉक खरीद देंगे तभी भी इसका प्राइस आपको सिर्फ 35 पैसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस पे ट्रेड बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस 0.15 का रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अगर आपको इस तरीके का एडवांस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो। धन्यवाद।